गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 50 को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कुछ विषयों का जो है रिजल्ट संशोधित होना था। तो अब उन विषयों का जो संशोधित परिणाम है वो इसी महीने यानी कि नवंबर में जारी किया जा सकता है। कॉपियों के मूल्यांकन में हुई थी गड़बड़ी। संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित और शारीरिक शिक्षा, इन चारों विषयों का संशोधित होगा परिणाम। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत 4 विषयों का संशोधित परिणाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएससी इन चारों विषयों की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, जो अंतिम दौर में है। तो अब देखते हैं इसके तहत के कितने अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है जिन्होंने अब तक ज्वाइन कर लिया है, और कितने नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। और यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा तिथि है, अभी उसके ऊपर कोई निर्णय आयोग नहीं ले सका है। संभवतः ये परीक्षा जनवरी माह में आयोजित कराई जा सकती है। जनवरी और फरवरी, इन्हीं दोनों माह में अब इस परीक्षा के होने की संभावना है। इससे पहले ये परीक्षा हो ऐसी उम्मीद कहीं नजर नहीं आती है। और एक और बड़ी अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ विषयों के जो शिक्षक हैं वो आज अपने अपने ज्वाइनिंग लेटर पालेंगे। और एक और बड़ी अपडेट है यूपीएससी से ही कि विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा तिथि है वो जल्द घोषित की जा सकती है। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि जल्द घोषित हो सकती है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रश्न पत्र निर्माण में लगा है। परीक्षा जनवरी में होने की उम्मीद है। तो ये जो परीक्षा है वो जनवरी और फरवरी में ही होने की उम्मीद की जा रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया। इससे पहले दिसंबर में अब ये परीक्षा बिल्कुल नहीं आयोजित कराई जा सकती, क्योंकि उसके लिए समय ही नहीं बचा है। बहरहाल, परीक्षा कभी भी हो, आप अपनी तैयारी जो है बराबर करते रहिए। जितनी बेहतर आपकी तैयारी होगी उतने ही चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। तो इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी या फरवरी में ही होने की अब उम्मीद है। और एक बड़ी अपडेट है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार के तहत 30,000 रिक्तियों पर स्थायी भर्ती जल्द होगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर DSSB ने शुरू कर दी है तैयारी। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 30,000 से अधिक रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा बोर्ड DSSB में विभिन्न रैंकों के 117 अधिकारियों को नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, DSSB TGT के एक बड़े पदों पर जो है भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। अब TGT के लगभग सभी विषयों के जो है यहाँ पर आपको रिक्तियां देखने को मिलेंगी। इसको जो विज्ञापन है संभवतः वो इसी माह में जारी किया जा सकता है। तो आप DSSB में आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए भी अपने आप की जो है वो तैयारी की सबसे मजबूत कर लीजिएगा। और आगे है करंट अफेयर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न। COP27 जलवायु परिवर्तन के गुनहगारों को देना होगा हर्जाना। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में मंगलवार को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई करने पर बल दिया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जो COP27 है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये जो COP27 है ये मिस्र में आयोजित कराया गया है। और इसको जो कहाँ पर आया हुआ है? शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में 2022 इसका आयोजन किया गया है। और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर भारत की जो है वो सराहना भी इसके अंदर की गई है। और आगे है कि 2027 तक जो है भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इस तरह का कहना है। और नियुक्तियों में हुआ है 100 करोड़ से ज्यादा का खेल। पाठक को कमीशन की जांच में जुटाए हैं सबूत। कई कर्मचारी कार्रवाई की जद में आएंगे। विश्वविद्यालयों में प्री व पोस्ट परीक्षा का संचालन कराने वाली कंपनी की कमीशनखोरी की पोल खुलने के बाद ही नियुक्तियों और सप्लाई में करोड़ों
के खेल से भी पर्दा उठने लगा है। तो फर्जीवाड़ा लगातार जो है वो पकड़ा जा रहा है, लेकिन होता ही क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।